महाराज जी, एक सबसे बड़ा लोगों का जो प्रश्न है वो ये है कि हम आ रहे हैं, तुमको इस बात की गारंटी दीजिए कि हम संगम में स्नान कर पाएंगे। और जो महात्मा जी जिस से आपका लोग काफ़ी वीडियो देख रहे हैं, लगभग तो 12-15 लोग तो वीडियो देख चुके हैं, तो लोगों का कहना है कि क्या महाराज जी से मिल पाएंगे, उनके साथ जा पाएंगे संगम तक, या उतनी भीड़ में हमको वो प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी। और संगम तक पहुँचने के लिए वो लोग गाड़ी से जाएंगे कि नाव से जाएंगे कि आपके रथ के पीछे पीछे चलेंगे? संगम तक जो हम लोगों के कैंप में रुक रहे हैं, तो उनको तो संगम जाने में असुविधा नहीं होती कि वो हमारे साथ गाड़ी में चलेंगे। और रथ में तो सब लोग नहीं बैठ सकते, बहुत भीड़ रहती है रथ में। तो हमारे साथ जो सेवादार हैं, सिक्योरिटी है, वो लोग रहते हैं। 2-4 जो अपाहिज या बहुत वयोवृद्ध हैं, उनको हम लोग वरीयता में रखते हैं। लेकिन साथ साथ में सब हमारे साथ चलेंगे, एक ग्रुप बना करके। सामान्य दिनों में संस्थाओं की अपने पास होते हैं, गाड़ी पास रहती है, उसके द्वारा आप संगम तक पहुंच सकते हैं। तो संगम शाही स्नान के दिन संगम अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर नहाने चाहेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि लगभग 2 से 2:30 बजे तक अखाड़े नहाएंगे। उसके बाद आम जनता का स्नान शुरू होता है, तो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आप किसी कैंप में रुक रहे हैं, किसी महापुरुषों के बीच में हैं, तो उनके साथ आपको संगम स्नान का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। उनके साथ आप जाएंगे। पैदल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, उसमें किसी का कोई नहीं है। उतना सरकार के द्वारा और प्रशासन द्वारा व्यवस्था बना कर की जाती है कि आप कैंप से और वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। स्नान करके आप दान पुण्य करते हुए, सेवा करते हुए, टहलते घूमते तक कैंप पे आइए, या महाराज जी साथ रथ में बैठ के आप जाइए, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि मेला में आ रहे हैं तो मेला का आनंद लेते हैं, तो साथ में चले गए। आने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आनंद लेते हुए शाम तक, दोपहर तक जब इच्छा हो तब प्रसाद भंडारा खाते हुए, लंगर खाते हुए आप आइए, लेकिन असुविधा नहीं होगी। ये महाराज जी, मेला जो है, मेला का जो पूरा क्षेत्र है, जैसे हम लोग गंगा जी किनारे भी हैं, तो पूरा मेला का क्षेत्र कितने किलोमीटर में रहेगा पूरा? ये देखिए, मेला का पूरा क्षेत्र प्रशासन तरफ से जो घोषणा दी गई है वो लगभग 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है। हमारे जो टेंट लग रहे हैं वो जो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर वो बिल्कुल हर्ट में है। बड़ी बड़ी संस्थाओं के मध्य में ही मंडलेश्वर नगर बनता है। जी। और जो हम लोग अपना शिविर कैंप लगा रहे हैं, बिल्कुल गंगा तट पे लगा रहे हैं, तो अपने यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। और हम लोग बहुत मेला के हिसाब से बहुत पास में है। और संगम के किनारे कोई अगर कहता है कि हम संगम किनारे मेरा कैंप है, तो झूठ बोलता है। संगम के किनारे 2 किलोमीटर तक तो प्रशासन ही है, तो वहाँ नहीं, मगर वो संभव नहीं है। और मेले का आनंद है जहाँ साधु महात्मा, संत महात्मा रह रहे हैं, वहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हो, और उनकी ही कृपा से उनकी सेवा में रहेंगे, तो वो अपनी गाड़ी से और व्यवस्था करके संगम तक पहुँचा देंगे, दर्शन कराएंगे, किसी तरह का सुविधा नहीं होगी। तो संगम स्नान के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो भक्त यहाँ आने के बाद उसको महसूस कर रहे हैं? हम लोग काफ़ी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले के बारे में जिक्र करते हैं कि बहुत दिव्य तरीके की आत्माएं, महापुरुष उस समय आते हैं प्रयागराज में, और उनके दर्शन के लिए काफ़ी लोग आते हैं कि उनका हमको दर्शन भी हो जाए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे हम लोग अलग से क्या लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को थोड़ा सा मानसिक शांति, जीवन में कुछ अलग बदलाव महसूस हो सके उसके लिए? देखिए, महाकुंभ में तो सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से संत महात्मा, नागा साधु, तपोमूर्तियाँ, देव गंधर्व सभी पधारते हैं। अब हम चर्म चक्षु से या अंतर्दृष्टि से कैसे हम समग्रता के साथ समर्पित भाव से इस मेले में हैं, वो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नागा साधुओं का, दिव्य महात्माओं का, महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। उनसे परस्पर संवाद करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। सुख दुख कोई है तो उस पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। तो महापुरुषों की तो तपोभूमि है और तपस्थली है, यहाँ सब महापुरुष आते हैं स्नान करने के लिए। जो हम लोग कैंप लगा रहे हैं, इस कैंप में सतचंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ और लगातार कोई न कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान भक्तों के कल्याणार्थ हो ही रहा है। सेवा कार्य चल रहे हैं, योग और साधना पे भी चर्चाएं होती हैं। तो आप जो जिस आध्यात्मिक रूप से जिस विषय का जो विशेषज्ञ होगा या जिज्ञासु होगा, उसको हम लोग सहयोग करते हैं और वो आध्यात्मिक इस वातावरण का आनंद लेता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विजिट काशी एक ट्रेवल स्टार्टअप कंपनी है। पिछले 8 साल से हम आपको ट्रेवल की सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें हम लोग काशी, प्रयागराज, अयोध्या, बोधगया, चित्रकूट, नैमिषारण्य, ये सब कुछ कवर करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब आप आते हैं काशी दर्शन करने के लिए तो आप आसानी से इन सब जगहों को भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और महाराज जी के साथ हम लोग पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक अपना अमृत कुंभस्थ के नाम से भी पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहाँ पे इस साल हम लोग आपको महाकुंभ कराएंगे प्रयागराज का। उसके बाद जो त्र्यंबकेश्वर का होता है कुंभ, उसके बाद जो नासिक का होता है उज्जैन में, और हरिद्वार का। तो अमृत कुंभस्थ के थ्रू आप 1 साल पे, 3 साल पे, 6 साल पे जब भी कुंभ ऑर्गेनाइज होता है तो आप हम लोग के साथ में वो भी अपनी बुकिंग्स पहले से करा सकते हैं। इस साल हम लोग पूरा वीडियो के माध्यम से फ़ोटोज़, जो भी आपके सवाल होते हैं, सब कुछ प्रॉपर कवर कर लेंगे प्रयागराज के ही कुंभ में, बाकी जैसे प्रभु की इच्छा होती है, ताकि जो हम लोग अगले साल नासिक का कुंभ करेंगे या फिर उज्जैन का, हरिद्वार का, तो वो सब कुछ आप तक चीज़ें आसानी से पहुंच सके और आपको भी एक भरोसा हो कि आप अपनी जो बुकिंग्स करा रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो एक जेन्युइन जगह से करा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं काशी के, और अगर आप किसी फ्री टाइम में आते हैं शाही स्नान के दिन को छोड़ के सामान्य दिन में, तभी हम आपको महाराज जी से मिलवाएंगे। जो आपके व्यक्तिगत सवाल हैं, जो कुछ आप जानना पूछना चाहते हैं महाराज से, वो सभी अपने साझा कर सकते हैं। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो नीचे नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात करके तो अपनी बुकिंग्स आपको करा सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।